नमस्कार दोस्तों, जेडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। क्या क्या पार्ट्स हमारा कंप्यूटर में लगता है और हमें बाय करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी अगर आप कंप्यूटर देखते हो तो सामने आपको तीन चीज़ दिखाई पड़ती है। एक है सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा कीबोर्ड माउस। उसके अलावा आपको प्रिंटर, ऊफर हो गया या हेडफोन हो गया, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ऊफर और प्रिंटर को हम साइड में रखते हैं, वह एक एडिशनल है, आप लगाते हो और प्रिंट निकालते हो, ठीक है। अभी हो गया मॉनिटर, हो गया मॉनिटर तो आप बाय करोगे डायरेक्ट। ये हो गया कीबोर्ड माउस भी आपका हो गया। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है सीपीयू है। सीपीयू के अंदर क्या कुछ रहता है हमें डर लगता है, तो उसको हम रिवील करेंगे, उसके बारे में सारा कुछ देखेंगे। अभी सबसे पहले हम मदरबोर्ड देखेंगे जो सीपीयू के अंदर रहता है। तो मदरबोर्ड में फर्स्ट हम देखेंगे ये क्या है। देखिए, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। ये इंटरकनेक्ट करता है सारा डिवाइस को। इट इंटरकनेक्ट बिटवीन ऑल हार्डवेयर डिवाइस। सारा जो हमारा कंप्यूटर का डिवाइस है सारा उसमें लगता है। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हेडफोन हो गया, सारा जो पार्ट्स आपका पास है सारा कुछ मदरबोर्ड में लगता है, क्योंकि वहाँ से सब के पास इंटरकनेक्ट होगा, सब कोई हर किसी के पास जा पाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरफ से आप एक कोई कमांड दे रहे हो, इसको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंटर मदरबोर्ड में लगा होगा, आप मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगे तब जाकर आप मदरबोर्ड से होकर प्रिंटर के पास डाटा भेज सकते हो, ठीक है। इस तरह से मदरबोर्ड में सारा कुछ डिवाइस लगता है। जो सीपीयू के पीछे हम लगाते हैं वो सारा मदरबोर्ड में ही लगाते हैं, और सामने भी जितना भी पोर्ट आप देख रहे हो वो भी मदरबोर्ड के साथ तार होकर लगता है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड हमारा हो गया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट मेन पार्ट्स हमारा है प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर हम बोलते हैं। छोटा सा है इसलिए हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए हम पूरा जो बॉक्स है इसे हम सीपीयू बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्रोसेसर लगता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पर एक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। सीपीयू हमेशा कभी भी कंप्यूटर बाय करोगे तो सीपीयू हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बाय करना है, क्योंकि काम सारा कुछ सीपीयू ही करेगा, ठीक है। अभी हमारा मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, कोई बोलता है कितना रैम लेना है, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 64 GB। तो रैम का काम क्या है? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। रैम का काम क्या है कि आपका जितना भी डाटा है, कोई भी यूजर कोई भी डाटा देता है तो रैम वो डाटा लेकर प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वही रैम प्रोसेसर से डाटा लाकर जिसको जो देना है। जैसे कि प्रिंटर के पास डाटा देना प्रिंट करने के लिए, तो वहाँ से डाटा लेकर प्रिंटर के पास देगा। अगर कोई ऑडियो सुनेगा तो वहाँ से डाटा लेकर ऑडियो का डाटा ऑडियो को देगा, ठीक है। तो रैम डाटा लेकर प्रोसेसर के पास देता है और प्रोसेसर से डाटा लेकर जिसे जो चाहिए वो दे देता है, प्रिंटर को दे देता है, प्रिंटर उस डाटा को प्रिंट करवा देता है। इस तरह से होता है। तो हमेशा रैम से ज़्यादा आप प्रोसेसर को देखना है। उसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब जहाँ पर हम डाटा रखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसे हम स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज में बहुत सारा है। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क और क्या स्टोरेज है? आपका पेन ड्राइव एक स्टोरेज है, और आपका सीडी डिस्क जो डीवीडी डिस्क देखते हो वो भी एक स्टोरेज है। पुराना आपका फ्लॉपी था, टैप ड्राइव था, ये सब बंद हो गया, फ्लॉपी और टैप ड्राइव बंद हो गया। अभी लेटेस्ट में स्टोरेज में क्या चल रहा है? हार्ड डिस्क चल रहा है। देखिए हार्ड डिस्क में भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी में आ गया। पहला था, उसके बाद एसएसडी आ गया, और एसएसडी अभी भी चल रहा है। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रहा है एनवीएमई चल रहा है। तो ये बहुत ही फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या है? अगर कोई डाटा आपको दे रहा है, मान लीजिए एक प्रिंटर को आप डाटा दे रहे हो, प्रिंटर कितने समय पे एक पेज प्रिंट करवाता है, इसी तरह से आपका जो डाटा दे रहे हो वो कितने समय में हार्ड डिस्क में लोड होता है। रैम तो लाकर हार्ड डिस्क को दे देता है, हार्ड डिस्क कितने समय में डाटा लोड करके रखता है। फिर जब डाटा आप ओपन करोगे कितने समय पर वो डाटा ओपन हो रहा है, ये डिपेंड करता है जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के स्पीड के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा पावर सप्लाई। ये चारों चीज़ को कौन पावर देगा? इसे हम बोलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? हमारा जो घर में एसी बोल्ट होता है 330 वोल्ट का, इसे 230 वोल्ट लेता है, उसको कन्वर्ट करके डीसी में आउटपुट देता है। 5 वोल्ट 12 वोल्ट करके आउटपुट देता है, जिसको जो चाहिए वो दे देता है।
प्रोसेसर को एक देता है, मदरबोर्ड को एक देता है और हार्ड डिस्क को एक देता है, जिसे जो जो करंट चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे देता है। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक कैबिनेट देखेंगे जिसके अंदर इस सारा जो पार्ट्स है हम रख पाएंगे। कैबिनेट हमारा 1000 से शुरू होकर जितना आप चाहे लगा सकते हो, RGB लाइट के साथ लगा सकते हैं। और दो चीज़ हम लगाते हैं CPU के अंदर, वो है ग्राफिक कार्ड और एक साउंड कार्ड। देखिए ग्राफिक कार्ड अगर आप एक्स्ट्रा लगाओगे तो आपका जो ग्राफिक रिलेटेड, मान लीजिए आप गेम खेलो, जो भी काम करो ग्राफिक रिलेटेड, वो क्वालिटी में आपका आ जाएगा। नॉर्मल CPU आपको नॉर्मल ग्राफिक देगा, ग्राफिक कार्ड लगाओगे तो आपको मान लीजिए एक एक्स्ट्रा CPU लगा रहे हो ओनली फॉर ग्राफिक के लिए, तो वह बेस्ट ग्राफिक आपको दे देगा। इसी तरह से आप एक साउंड कार्ड लगा सकते हो तो आपका साउंड क्वालिटी भी बेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका CPU के अंदर जितने भी पार्ट्स था हो गया। अभी हम एवरेज का एक कंप्यूटर का 30 से 50 हज़ार के अंदर जो कंप्यूटर है उसका हम प्राइस देखेंगे। ठीक है, एक मदरबोर्ड आपको 4000 से 10,000 के अंदर मिल जाएगा। प्रोसेसर आपको 6000 से 15,000 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी RAM आपको 3000 में आ जाएगा। हार्ड डिस्क आपको 5000, 4000, 3000 में भी मिल जाएगा। अभी वो हो गया पावर सप्लाई 2000, 1500 में मिल जाएगा। कैबिनेट भी आपको 1500 से शुरू होकर आगे जाएगा। जितना आप कैबिनेट RGB लाइट लोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इस तरह से एक CPU आपको बाय करना है मार्केट में, तो ये सारा पार्ट्स को आपको एक एक करके बाय करना पड़ेगा। उसके साथ आपको मॉनिटर एक बाय करना है और कीबोर्ड माउस बाय करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।